Brought to you by Sonova Anti-Stress. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं सुनोवा एंटी स्ट्रेस। स्ट्रेस मत लो, ये 3 शब्द कहना जितना आसान है, इन पर अमल कर पाना उतना ही मुश्किल। इस दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो स्ट्रेस में नहीं है। सबका अपना अपना स्ट्रेस है। अब इस स्ट्रेस का लेवल भी इंसान और हालातों पर निर्भर करता है। कोई मैनेज कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। कुल मिलाकर बहुत ही आम समस्या है ये। हमें सेहत पर ऐसे बहुत सारे मेल्स आते हैं जिसमें लोग अपने स्ट्रेस और उससे पड़ने वाले असर का जिक्र करते हैं। स्ट्रेस के कारण किसी का पेट खराब रहता है, किसी का वजन गिर रहा है, किसी को भयानक सिर दर्द रहता है, वगैरह वगैरह। स्ट्रेस जिस भी तरह का हो, उसका असर आपके शरीर पर पड़ता ही है। स्ट्रेस है तो एक बहुत ही आम शब्द, पर इससे जुड़ी कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। जैसे स्ट्रेस भी अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी को कैसे कमज़ोर करता है, इसका आपकी हेल्थ और दिमाग पर क्या असर पड़ता है, ये सारी बातें जानते हैं एक्सपर्ट से। स्ट्रेस के दो टाइप के प्रकार होते हैं बेसिकली। एक है अक्यूट स्ट्रेस और एक है क्रॉनिक स्ट्रेस। अक्यूट स्ट्रेस मतलब जो हम स्मॉल सिचुएशंस रहते हैं और हमको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस लगता है, जैसे कि जब हमको कोई प्रेजेंटेशन करना है तो हमको स्ट्रेस हो सकता है, या जब एग्ज़ाम देना हो तो हमको थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। वो अक्यूट स्ट्रेस रहता है। द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस। कई देर तक हम लोग स्ट्रेस से गुजर सकते हैं। जैसे कोई सिचुएशन ऐसी है जो हम क्रॉनिक फेस कर रहे हैं, जैसे कोई डिफ़िकल्ट लाइफ पार्टनर है या और कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसमें से निकलना मुश्किल लग रहा है, उस वक्त हम क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजरते हैं। स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। स्ट्रेस हमारे टी सेल सप्रेशन करता है। इन्हें हमारे जो वाइट सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन कवर करते हैं, जो लड़ते हैं इन्फेक्शन से, वो प्रमाण कम हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, एंड ये कॉर्टिसोल इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। और जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजरते हैं, जब बहुत लंबे समय के लिए हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, तो कॉर्टिसोल का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक होता है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसकी वजह से कम हो सकता है। स्ट्रेस का बॉडी के ऊपर और ब्रेन के ऊपर, दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। स्ट्रेस की वजह से हम एंग्जाइटी से, क्रॉनिक एंग्जाइटी हो सकती है हमको। डिप्रेशन के बारे में तो पता है सबको, बट इट इज़ नोन कि कई बार स्ट्रेस की वजह से भी कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में उदासीपना लगता है, इच्छा नहीं होती है आपके रूटीन काम करने की, कोई चीज़ में मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस रह सकती है, एपेटाइट चेंजेस हो सकते हैं, और कई बार कुछ सीरियस केसेस में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से एक वर्किंग पीपल में एक बर्नआउट सिंड्रोम करके हम बोल रहे हैं, जिनके ऊपर क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो उनका थिंकिंग एबिलिटी कहीं तो भी स्टक हो जाता है, एंड उनका आउटपुट कम हो जाता है। द वे दे आर डूइंग देयर डेली वर्क, इट कैन कम डाउन। तो दैट इज़ वन मोर इफेक्ट। अगर बॉडी के बारे में बात किया जाए तो पेट से लेके हार्ट तक काफ़ी बीमारियाँ उसके अंदर आ जाती है। पेट में अल्सर्स हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम हो सकता है, हाजमा कम हो जाता है। हार्ट का अगर डिस्क्राइब करें तो बीपी और हार्ट की बीमारियाँ दोनों स्ट्रेस की वजह से बढ़ सकती है। जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं तो हार्ट बीट्स तेज़ हो जाती है और हार्ट का पंपिंग भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से हार्ट भी स्ट्रेस में रहता है, एंड उसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो हम कहते हैं, जिसकी वजह से हमको कार्डियक अटैक्स आ सकते हैं, उसकी क्षमता भी बढ़ सकती है। स्ट्रेस की वजह से खाने पीने के ऊपर भी कुछ बदलाव हो सकता है। कुछ लोगों का खाना कम हो जाता है जिसकी वजह से वज़न कम हो सकता है, पर कुछ लोगों का खाना बढ़ भी सकता है जिसको हम स्ट्रेसफुल ईटिंग कहते हैं, और जिसकी वजह से ओबेसिटी भी बढ़ सकती है। ओबेसिटी के बाद भी कई बीमारियां फिर शरीर के अंदर आ सकती हैं। दिमाग के ऊपर भी स्ट्रेस का काफ़ी असर हो सकता है।
और कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम रह सकता है, या जो कैपेसिटी रहती है आउटपुट की उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। लोड कंसंट्रेशन की वजह से भी कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हम हो सकते हैं। अगर इसका कंट्रोल करने जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और जिसमें से निकलना मुश्किल लग रहा है, उसके बारे में अलग से सोचना है। कई बार सोच बदलने से भी बहुत फ़ायदा होता है। सम स्मॉल थिंग्स दैट वी कैन डू इज़ थोड़ा 10-15 मिनट के लिए सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें हम योगा और माइंडफुलनेस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट हमको सीखना है कि हम वक्त पे कैसे अपना काम करें ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो खुद के लिए। स्लीप के बारे में ध्यान रखना है कि वक्त पे सोए, वक्त पे उठे, चाहे छुट्टी हो। और ये एक ज़रूरी बात है कि अगर बहुत तकलीफ़ में हैं आप और आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना चाहिए। इट कुड बी एनीवन, अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बट प्रोफेशनल हेल्प मांगने के लिए हिचकिचाना नहीं चाहिए। लाइफ में कोई स्ट्रेस ना हो ऐसा तो हम सब चाहते हैं, पर जब तक सांसें चल रही हैं ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ये उम्मीद तो छोड़ ही देनी चाहिए, और उससे बेहतर है स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें इस बात पर फोकस किया जाए। बहुत बार स्ट्रेस इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि आपको एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, फिर बीमारी का रूप ले लेता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पा रहे, अपना मन नहीं हटा पाते हैं, तो प्रोफेशनल मदद लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस का आपकी सेहत पर किस तरह का असर होता है ये तो आपने सुन ही लिया है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कम उम्र में आपके बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। एक वक्त के बाद हम सबके बाल सफ़ेद होने ही हैं, पर आजकल बहुत लोगों के बाल कम उम्र में ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों के बाल 20 से 30 साल की उम्र के बीच में ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कुछ वजह हैं। पहली वजह है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में आपके माता पिता या दादा दादी के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हुए होंगे तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। जीन्स इसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। दूसरी वजह है विटामिन B12 की कमी। अब इसकी कमी की वजह से कम उम्र में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए आप दूध, दही, चीज़ वगैरह खाइए, साथ ही मछली और अंडा भी लीजिए। अगर आपके बाल 20 से 22 साल की उम्र में ही सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो आपको अपना थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बड़ी वजह है। अगला कारण, आपका इम्यून सिस्टम आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ने लगा है तो आपके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। साथ ही कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से और भी बीमारियां हो सकती हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी जल्दी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अब ये काफ़ी डिस्प्यूटेड फैक्ट रहा है। कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं और कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये केवल एक मिथक है, पर हाल ही में कई ऐसी स्टडीज़ आई हैं जो ये बात साफ करती है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपके बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। अब क्या बाल वापस काले हो सकते हैं? जवाब है नहीं, ये लगभग नामुमकिन है। बाल अगर एक बार सफ़ेद हो गए तो वो काले नहीं होते हैं, पर हाँ, आप और बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं अगर आपको पता है कि असल में दिक्कत क्या है। इसका इलाज अगर पकड़ में आ जाए तो इसे रोका ज़रूर जा सकता है, पर पुराने बालों को वापस काला नहीं किया जा सकता। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। हम जब भी कोलेस्ट्रॉल शब्द सुनते हैं हमें डर सा लगता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है, और ये सही बात है। पर कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा नहीं होता। गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिसे कहते हैं HDL, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जॉर्ब करता है, फिर इसे वापस लिवर में लेकर जाता है और वहाँ से शरीर इसे बाहर फ्लश कर देता है। गुड कोलेस्ट्रॉल की अच्छी मात्रा दिल की बीमारियां और स्ट्रोक का रिस्क कम करती है। अब गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बताया न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मल्होत्रा ने। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की कुछ आसान टिप्स बताई हैं। पहली टिप, अपनी डाइट में गुड फैट शामिल करिए। गुड कोलेस्ट्रॉल की तरह गुड फैट भी होता है, इसके लिए नट्स, सीड्स, फैटी फिश, सरसों का तेल और ऑलिव खाइए। दूसरी टिप, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए रोज़। तीसरी टिप, स्मोकिंग एकदम छोड़ दीजिए। चौथी टिप, पर्पल रंग के फल और सब्जियां खाइए, क्योंकि इनमें एंथोसायानिन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पांचवी टिप, अपनी डाइट में
ट्रांस फैट अवॉइड करिए जो फ्राइड खाने में पाया जाता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।